हेलो गैस, इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी राय CGPAT एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आपको क्या लगता है होगा या नहीं होगा। पहले हम कुछ तथ्य रखते हैं, उसके बाद आप अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करिएगा। पहला जो पॉइंट है वो CG व्यापम का है। देखिए, CG व्यापम ने अब क्या किया है कि उन्होंने फीस रिफंड को लेकर के भी स्टेटमेंट दे दिया है कि सबका फीस रिफंड भी हो चुका है। जितने भी 11 प्रवेश परीक्षाएं होनी थी छत्तीसगढ़ में, उन सभी और उनका स्टेटस चेक करने का भी उन्होंने लिंक दे दिया है। वहीं बात करें ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तो यहाँ पे भी भाई मामला चल रहा है, आपको पता भी है। हेयरिंग कंटिन्यूटी यहाँ पे चल रहा है। अगला जो हेयरिंग है वो 30 तारीख को होना है। तो आपको क्या लगता है, क्या आ सकता है उनका फैसला, इस बारे में भी आप कमेंट जरूर करिएगा। तीसरा बात हम लेते हैं UGC का, जो कि पूरे भारत के यूनिवर्सिटी को मान्यता देने का काम करता है। इनका जो गाइडलाइन है, इनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका जो नया सेशन होना है स्टार्ट इस साल का 2020-21 के लिए, ये आपका होना है 1 नवंबर से नया क्लास चालू होना है। और आपको UGC तो पता ही होगा, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा कि नहीं पूरे भारत में, तो UGC ने साफ साफ कहा था कि जो फाइनल ईयर का पेपर नहीं लेगा या जो फाइनल ईयर का पेपर नहीं देगा उनको डिग्री नहीं देंगे। चाहे वो जहां जाना है, जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन UGC ने साफ साफ कह दिया था कि जो फाइनल ईयर का पेपर नहीं देगा उसको कोई डिग्री नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे UGC कितना पावरफुल संस्था है। ये किसी का नहीं सुनता है, केवल ये HRD और सुप्रीम कोर्ट का ही सुनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सुनेगा। इसके अगेंस्ट ये किसी का भी नहीं सुनता है। तो यहाँ पे IGKV को UGC के गाइडलाइन को फॉलो करनी ही होगी किसी भी हाल में। अब बात करें अगर IGKV रायपुर के बारे में, तो इनके पास अब देखिए CG व्यापम जो है वो पेपर नहीं कराएगा। उन्होंने पहले ही हाथ अपना खड़ा कर चुका है। उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम पेपर कराने के मूड में नहीं है। उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है इस कोरोना के टाइम में कि वो छत्तीसगढ़ में पेपर करा ले। तो यहाँ पे IGKV अब देखिए क्या रूल रेगुलेशन कर पाता है कंप्लीट, कि इनका जो अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है वही आपका होना है, या माननीय हाई कोर्ट कोई नया आदेश यहाँ पे देता है। अब हमारे भाइयों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि भाई नीट का तो पेपर हुआ, JEE का तो पेपर हुआ, नेट का भी हो रहा है, ICAR का भी पेपर हो रहा है, तो भी CGPAT का पेपर क्यों नहीं हो सकता? और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, और हो सकता है तो क्यों होना चाहिए? तो देख, नीट, JEE इन पेपर कौन कंडक्ट कराता है? तो NTA कंडक्ट कराता है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है। तो यहाँ पे बात ये निकलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेपर को लेना चाहता था, इसलिए ये केस आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया, वहाँ पे बहस भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन पर पेपर लिया। और आपको पता है कि नेट का पेपर चल ही रहा है, JEE का पेपर फिर होना ही है आपका, नीट का भी पेपर हो चुका है, ICAR का भी पेपर आपको सबका पता है। तो यहाँ पे भारत सरकार पेपर कराना चाहती थी, इसलिए पेपर हुआ। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें, CG व्यापम की बात करें, तो यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराने के वो मूड में नहीं है। तो इन सब बातों को आप देख करके, इन सभी बातों को आप कंसीडर करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पेपर होना चाहिए या पेपर नहीं होना चाहिए, या पेपर हो सकता है या पेपर नहीं हो सकता है। होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और आपको क्या लगता है जो 30 तारीख को जो फैसला आने वाला है वो किनके फेवर में जा सकता है। तो आपका जो भी राय हो, आपका जो भी विचार हो, कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।